हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एम पर। तो प्यारे बच्चों, आज की जो मेरी क्लास होने वाली है वो होने वाली है लेसन 6 इंग्लिश की आपकी जो वर्क बुक है, जिसको आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी कहते हो। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये उसका लेसन 6 है। इससे पहले प्यारे बच्चों हमारे लेसन 5 तक के वीडियोज आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं कुछ ग्रामर का पोर्शन, कुछ क्वेश्चंस को हल करने का तरीका पिछले वाली क्लासों में मैंने आपको बताया हुआ है, तो वही तरीका इन क्लासों में भी लागू होगा। एक और बात जो आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मेरे वीडियो आगे आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इंग्लिश के साथ साथ प्यारे बच्चों हमारी जो क्लासेज हैं वो क्लास 5 के मैथ्स के लिए भी आ चुकी हैं, है ना। मैथ्स की क्लास भी आपके लिए क्लास 5 की सारी क्लासेज इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। हम टॉपिक वाइज 8 ग्रेड पुस्तिका में जो जो दिया गया है उसको अच्छे तरीके से बारीकी से आपको हल करा रहे हैं। तो स्कूल की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसको भी आप इससे देख करके फिल कर सकते हो और हल करना सीख सकते हो। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। इसका नाम है अवर फेस्टिवल्स। अवर का मतलब होता है प्यारे बच्चों हमारे, अवर माने हमारा या हमारे, और फेस्टिवल्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों त्योहार। ठीक है प्यारे बच्चों, त्योहार। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा। अगर किसी शब्द में एस लगा हुआ है, नाउन में एस लगा हुआ है पीछे, तो उसका वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन। अगर एक त्योहार की बात होती लिखते हम फेस्टिवल। एक से ज्यादा त्योहारों के बारे में इस टॉपिक में बात होगी, इसलिए लिखा गया है फेस्टिवल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस टॉपिक को आप देख सकते हो। आपकी इंग्लिश की जो किताब है, इंग्लिश की जो बुक है, ये चित्र उसी से लिया गया है। इसमें आपको क्या क्या करना है, कुछ निर्देश हैं। जैसे पहला निर्देश ये दिया गया है, पाठ के पूर्व की तैयारी। पूर्व मतलब पाठ को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है ना। पाठ को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है। तो टीचर बच्चों से प्रमुख त्योहारों के नाम पूछें। अब बेटा हिंदी में आप जानते हो त्योहार कौन कौन से होते हैं, उन त्योहारों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप जानते हो दीपावली, दीपावली एक त्योहार होता है। तो दीपावली के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दिवाली किस महीने में मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ठीक है, दीपावली के दिन क्या क्या हम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा त्योहार है एक दशहरा ना। बेटा हमारा जो देश है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो हर धर्म में कुछ न कुछ अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली, दशहरा, होली या रक्षाबंधन, इनके बारे में हम बात करें तो ये हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख त्योहार हैं। कौन से धर्म के त्योहार हैं बेटा? हिंदू धर्म के। अगर ऐसे ही हम बात करें बेटा, मुसलमान को एक त्योहार होता है ईद, है ना। जो मोहम्मडन है, मुस्लिम है, उनमें एक त्योहार होता है ईद। तो ईद के बारे में भी इस टॉपिक में बताया गया है। ईद में क्या होता है बेटा, ये किस महीने मनाते हैं। तो बेटा ईद बनती है बेटा रमजान के महीने में। कब बनती है? ईद रमजान के महीने बनती है। इसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। क्या करते हैं? लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो ये सब चीजें इस पाठ में आने वाली हैं। एक त्योहार होता है बेटा क्रिश्चियन का, है ना। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन समुदाय है, क्रिश्चियन, ठीक है, उनका भी एक त्योहार होता है बेटा क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस। जो यीशु मसीहा हैं उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस, है ना। घरों को सजाया जाता है, अच्छी लाइटिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट है बेटा, टीचर बच्चों से प्रमुख त्योहार कैसे मनाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। दिवाली कैसे मनाते हैं बेटा? दिवाली में हम क्या करेंगे, घरों की सफाई करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और नए कपड़े भी खरीदते हैं, और रात को दीपक जलाते हैं, है ना। मिट्टी के जो दीपक बनते हैं वो जलाते हैं और खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है,
और भी आप ऐड कर सकते हो दिवाली में आपके यहाँ पर क्या होता है। अगला पॉइंट है दीपावली के बारे में बेटा मैंने आपको बता दिया। दशहरा, दशहरा कब मनाते हैं बेटा? तो दशहरा बेटा दिवाली से कुछ दिन पहले मनता है, ठीक है। होली, होली क्या बेटा? होली रंगों का त्योहार है जिसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ईद के बारे में मैंने आपको बता दिया, रमजान के महीने में आता है ना, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। क्रिसमस के बारे में बता दिया, क्रिसमस क्या है? ईसाइयों का एक त्योहार है, ठीक। तो चलिए ये पाठ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। इस पाठ में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं डिटेल में कि इस पाठ में बेटा ये लड़का है, इसका नाम है सतीश, है ना। तो ये बार बार आएगा, तो इसकी स्पेलिंग याद रख लो, सतीश। तो ये इसकी माँ है, सतीश की मदर है ये, MOTHER मदर। तो सतीश के बेटा स्कूल से लौट के आता है। कहाँ से आया है ये? स्कूल से लौट के आता है और माँ से बोलता है माँ मुझे खाना दे दो। क्या कहता है? माँ मुझे खाना दे दीजिए। तो माँ बोलती है बेटा खाना तो ले लेना, पहले हाथ धो लो। क्या कहती है? हाथ धो लो। तो इसलिए प्यारे बच्चों कभी भी खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना चाहिए। और ये माँ सतीश को बताती है कि एक पत्र आया है तुम्हारे लिए। क्या आया है बेटा? एक पत्र। तो पत्र को बोलते हैं लेटर, LETTER। याद रहेगा बेटा, लेटर माने पत्र। जैसे हमें अपने रिश्तेदार को कुछ जानकारी भेजनी है तो पहले पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे? पत्र। अपने दोस्त को पत्र लिख सकते हो, आप पिताजी को लिख सकते हो, माताजी को लिख सकते हो। तो किसी को भी हमें कोई जानकारी भेजनी है तो हम पत्र लिखते हैं। और फिलहाल में अब क्या, अब तो बेटा व्हाट्सएप चल गया है तो मैसेज, ठीक है। अब क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज देते हैं, तो पहले पत्र भेजते थे उसकी जगह। तो इस सतीश का एक पत्र आया है। तो सतीश माँ से कहता है क्या माँ आपने खोला, ये किसका पत्र है? तो इसकी माँ कहती है नहीं बेटा, मैंने पत्र आपका नहीं खोला है। दूसरों के पत्रों को पढ़ना एक बुरी आदत है ना। हमें मान लो किसी का पत्र है तो उसको नहीं खोलना चाहिए। जिसके लिए वो पत्र है हमें वो पत्र उसको दे देना चाहिए। तो बेटा याद रखेंगे, किसी के भी पत्र को, जिसके लिए पत्र आया है उसी को दे दो, उसको खोल के ना देखें किसका पत्र है, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ये पाठ के बारे में। तो इसका मित्र जो है, सतीश का दोस्त है गौतम। क्या नाम बेटा उसका? गौतम। तो गौतम का नाम भी इसमें आएगा। तो गौतम ने पत्र लिखा है किसके लिए? सतीश के लिए। तो इस पत्र में उसने बताया है त्योहारों के बारे में। किसके बारे में? त्योहारों के बारे में। चलो इसको हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि गौतम ने पत्र में क्या क्या लिखा था। ये जो इंग्लिश की बुक है उसमें आपका पूरा का पूरा पत्र दिखा गया है। बेटा आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइमरी की पाठशाला। जिस प्रकार से आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा, वो है आपका इंग्लिश का इंटीग्रेटेड बुक। इसी तरीके से आपकी मैथमेटिक्स की जो पुस्तक है उसका भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको करवाया जा रहा है, टीचर्स अड्डा MP। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी 18 क्लास हो चुकी हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पहली क्लास से शुरू कीजिए। धीरे 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 जैसे जैसे आपको टाइम मिले पूरी की पूरी वर्कबुक अपनी कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा बेटा, इस चित्र के बैकग्राउंड में एक फोटो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको फोटो? कुछ बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चे। तो बेटा ये मेरे ही स्कूल का फोटो है, ये मेरा ही स्कूल है। यहाँ पर ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। ये सारे के सारे बच्चे मेरे ही स्कूल के हैं। ये हमारे एक टीचर हैं, ठीक। तो ये ओरिजिनल फोटो है। चलिए, तो ये जो लेटर में क्या क्या लिखा था, इसके अलावा बेटा कक्षा 8 के भी जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा का पूरा सीरीज मैथमेटिक्स का ज्योति मैडम पढ़ा रही हैं आपको, ठीक। चलिए, ये जो लेटर लिखा हुआ है वो इस प्रकार से बेटा, ठीक है। ये चित्र आप देख सकते हो, इतनी सारी आसमान में रोशनी हो रही है, इसका मतलब ये पटाखे फूट रहे हैं। क्या फूट रहे हैं? क्रैकर्स। पटाखों को बोलते हैं क्रैकर्स, ठीक है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, क्रैकर्स माने पटाखे। तो चलिए बच्चों, इस लेटर को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटा पता, भेजने वाले का पता, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त को भेजोगे, ठीक। किसको भेजोगे? आप अपने दोस्त को भेजोगे, ठीक। तो आपके दोस्त का पता डालना पड़ेगा आपको। जिसको प्राप्त होगा इस पते पर ये पत्र पहुंचेगा, है ना। तो यहां रहेगा बेटा प्राप्त करने वाले का पता,
प्राप्त करने वाले का पता। अब ये प्राप्त करने वाले का पता क्या है बेटा, 172 ये घर नंबर है, ये नर्मदा मार्ग गली नंबर है, साकेत नगर उस गली का नाम है, देवास कहाँ रहते हैं ये, देवास मध्य प्रदेश के देवास में, और ये पत्र भेजा गया है 30 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, तो प्राप्त करने वाले, जैसे आप अपने पापा को पत्र भेज रहे हो तो आपके पापा कहाँ रहते हैं, उस गांव का नाम डालो, उस तहसील का नाम डालो, उस जिले का नाम डालो, उस प्रदेश का नाम डालो। ठीक है, तो जिसको आप पत्र भेज रहे हो तो उस पत्र भेजने रिसीव करने वाले का पता होगा, यहाँ पर किसका पता होगा, रिसीव करने वाले का, पत्र को प्राप्त करने वाले का पता रहेगा। ठीक, डियर सतीश, तो पत्र को कौन प्राप्त करेगा, सतीश, तो किसी के भी पत्र को आपको नहीं खोलना है। तो ये गौतम ने लिखा है सतीश के लिए पत्र, क्या क्या है इस पत्र में जानते हैं। डियर सतीश, बेटा इसी तरीके से आपको पूछा भी जाएगा कि अपने पापा के लिए पत्र लिखिए, अपने दोस्त के लिए पत्र लिखिए, तो आपको लिखना होगा डियर सतीश, प्रिय, डियर का मतलब होता प्रिय सतीश, आई एम हैप्पी, मैं यहाँ पर खुश हूँ, एंड वेल हियर, और यहाँ पर ठीक हूँ। आई एम हैप्पी एंड वेल हियर, मैं यहाँ पर खुश हूँ। आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। पहले सतीश ने भेजा था पत्र किसके लिए, गौतम के लिए, तो गौतम लिख रहा है आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। यू वांटेड टू गेट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन, तो गौतम कहता है कि तुमने पत्र जो लिखा था उसमें क्या तुमने मुझसे जानकारी मांगी थी, किसके बारे में, दिवाली और ईद, किसके बारे में जानकारी मांगी थी, दिवाली और ईद के सेलिब्रेशन के बारे में, किसके बारे में प्यारे बच्चों, दिवाली और ईद के सेलिब्रेशन के माने में। तो सेलिब्रेशन माने होता है मनाना, है ना, किस तरीके से दिवाली हम मनाते हैं तो बोलेंगे दिवाली सेलिब्रेशन, किस तरीके से ईद मनाते हैं, ईद सेलिब्रेशन। तो पहले सतीश ने पत्र लिखा था किसके लिए, गौतम के लिए, उसमें पूछा था उसने अपने दोस्त गौतम से कि गौतम मुझे डिटेल में बताओ कि दिवाली और ईद हम कैसे मनाते हैं। तो अब गौतम बता रहा है इस पत्र में, यू नो, नो माने होता है बेटा जानना, इस नो के एन ओ डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं नो, इस नो का मतलब होता है जानना। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, मीनिंग सारे लिखा करो। यू नो इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिया मतलब भारत त्योहारों की भूमि है। दिवाली इज वन ऑफ देम, दिवाली उनमें से एक है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, ये प्रश्न पूछा जाएगा, दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब दिवाली कब मनाते हैं, तो इन द मंथ ऑफ कार्तिक, बेटा हिंदी में 12 महीने होते हैं, ठीक है, उसके कार्तिक महीने को मनाते हैं दिवाली। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या, बेटा ये क्यों मनाते हैं दिवाली, तो ये लिखा है टू रिकॉल, याद करते हैं किसको, लॉर्ड राम्स रिटर्न, भगवान राम के वापस आने को याद करते हैं, कहां से, टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण, रावण को जीतकर अयोध्या वापस आने की खुशी को याद में, अयोध्या वापस आने की याद में दिवाली हम मनाते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए एक एक चीज का अर्थ बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़नी है। वी गॉट अवर हाउसेज, वी गॉट अवर हाउसेज वाइट वॉश्ड, बिल्कुल साफ करते हैं, एंड डेकोरेट, डेकोरेट माने होता है सजाना, सजाना है ना, कुछ फूल कागज के फूल लगा दिए, कुछ प्लास्टिक के फूल लगा दिए, साफ सफाई कर दिए। विद अर्थन लैंप्स, किससे जलाते हैं, अर्थन लैंप्स, अर्थन लैंप माने मिट्टी के दीपक, अर्थन माने मिट्टी, तो मिट्टी के दीपकों से सजाते हैं। याद है बेटा आप सभी को दिवाली। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और किससे, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक माने विद्युत, लाइट के बल्ब। माई मदर
प्रिपेयर्ड स्वीट्स, प्रिपेयर्ड माने होता है बेटा बनाना या तैयार करना। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है बनाना या तैयार करना। तो मेरी माँ प्रिपेयर्ड करती हैं, तैयार करती हैं क्या? स्वीट्स। स्वीट्स माने होता है बेटा मिठाइयाँ। तो माताजी क्या तैयार करती हैं प्यारे बच्चों? मिठाइयाँ। इन द नाइट ऑफ अमावस्या, मतलब अमावस्या की रात को। कब? अमावस्या की रात को। देखते हैं क्या होता है। आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिताओं के साथ मैंने ये त्योहार मनाया। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के साथ। एंड यंगर सिस्टर पूजा, और छोटी बहन पूजा के साथ में त्योहार मनाया। एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, सबने नए कपड़े पहने। तो बेटा पुट ऑन माने होता है पहनना। पुट ऑन माने पहनना, याद रहेगा प्यारे बच्चों। ये एक फ्रेज है पुट ऑन, याद कर लो। पुट ऑन इसका मतलब होता है पहनना। वी वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, वर्शिप मान होता है बेटा प्यारे बच्चों पूजा करना। तो किसकी पूजा की बेटा? गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस मान होती है देवी लक्ष्मी, जो धन दौलत पैसे की देवी होती है, उसकी पूजा की। तो आप सभी को पता है बेटा दिवाली पे महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। देन माने उसके बाद। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी गई। डिस्ट्रीब्यूटेड माने बांटना। उसके बाद मिठाइयां बांटी गई। वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायरवर्क्स, हमने मिठाइयां खाई और क्या? फायरवर्क्स माने पटाखे चलाना शुरू कर दिया। रियली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा अनुभव था। आई होप यू वुड हैव ऑल्सो एंजॉयड द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने भी दिवाली का त्योहार एंजॉय किया होगा। ठीक है, और बहुत खुश हुए होंगे। अगले पैराग्राफ में बेटा आपको चित्र दिख रहा है ये। तो इस पैराग्राफ में गौतम ने सतीश को, याद रखना किसने? गौतम ने सतीश को ईद के बारे में बताया है। तो ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड, तो ईद भी एक खुशी का और ब्रदरहुड का त्योहार है। ब्रदरहुड माने भाईचारा, याद रखेंगे बेटा भाईचारा। ठीक। माई फ्रेंड अनीस टोल्ड मी, अब गौतम कह रहा है मेरे दोस्त अनीस ने मुझे बताया, टोल्ड मी दैट पीपल ऑब्जर्व फास्ट, बेटा फास्ट रखते हैं, क्या रखते हैं? फास्ट। इस फास्ट का मतलब बेटा व्रत, जैसे एकादशी का व्रत होता है उसी तरीके से, जिस दिन हम क्या है अनाज नहीं खाते हैं, कुछ खाना नहीं खाते हैं। तो ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे, प्रे माने होता है बेटा प्रार्थना करना। प्रे द अलमिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, ठीक है। हम एलमिटी की, एलमिटी माने सर्वशक्तिमान, जो सबसे बड़ा है सबसे शक्तिशाली है, उसकी हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान। ठीक, एलमाइटी माने सर्वशक्तिमान। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, किस महीने में? रमजान के महीने में। एट द एंड ऑफ दिस पायस मंथ, बेटा मंथ माने होता है महीना और पायस माने होता है पवित्र। इस पवित्र महीने के अंत में ईद इज सेलिब्रेटेड, रमजान के महीने के लास्ट डे में, मतलब एंड में सेलिब्रेटेड ईद, ईद मनाई जाती है। पीपल असेंबल, असेंबल माने इकट्ठे होना, असेंबल माने इकट्ठे होना, याद रहेगा प्यारे बच्चों। पीपल असेंबल्ड इन द ईदगाह, कहाँ इकट्ठे होते हैं बेटा? ईदगाह में। एंड ऑफर प्रेयर्स टू द एलमिटी, और शक्तिमान की, सर्वशक्तिमान की पूजा करते हैं। एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे से, वे कहते हैं ईद मुबारक, एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्या कहते हैं? ईद मुबारक। एंड हग वन अनोदर, हग माने होता है बेटा गले लगाना। एंड हग, HUG, हग माने गले लगाना।
गले लगाना, याद रहेगा प्यारे बच्चों, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और क्या कहते हैं, देश से ईद मुबारक। स्पेशल सेवइयाँ, सेवइयाँ मतलब जो चावल होते हैं उसको सेवइयाँ कहते हैं, और कुछ आटे की भी बनती हैं सेवइयाँ। स्पेशल सेवइयाँ एंड स्वीट्स आर सर्व्ड टू गेस्ट एंड विजिटर्स, मेहमानों के लिए एक विशेष प्रकार की सेवइयाँ बनाई जाती हैं और मिठाइयाँ परोसी जाती हैं। नाउ द फेस्टिवल सीजन इज ओवर, अब त्योहारों का जो सीजन है, जो मौसम है त्योहारों का, वो खत्म हो चुका है। Our half yearly exams are ahead, अब हाफ ईयरली माने अर्धवार्षिक परीक्षा आगे आने वाले हैं, अहेड माने आगे आने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, याद रहेगा प्यारे बच्चों, आगे आने वाले हैं। आगे क्या लिखा है, बिफोर आई कंक्लूड, मैं इसको समाप्त करूं पत्र को, आई टेल यू वन थिंग, आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉन, मैंने अपने दोस्त जॉन को भी पत्र लिखा है। टू टेल अस, ये बताने के लिए, हाउ ही एंजॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर, ये क्या बताने के लिए कि उसने अपना क्रिसमस पिछली बार कैसे मनाया। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, रिगार्ड्स मतलब मेरा प्रणाम कहना, किसको, अंकल आंटी को, चाचा चाची को, मतलब सतीश के मम्मी पापा को। एंड लव टू लिटिल चिंकी, और चिंकी को मेरा प्यार कहना। नीचे लिखा है बेटा, जिसने ये पत्र भेजा उसका नाम लिखा है नीचे, तो योर फ्रेंड किसने भेजा है, सतीश के दोस्त ने, उसका नाम क्या है बेटा, गौतम। तो ठीक है बेटा, ये आपकी किताब से पोर्शन था। अगर आपने ये इतनी सारी चीजें जो किताब की मैंने आपको अर्थ कराया है वो अच्छे से समझा है, तो ये पूरा की पूरी एक्सरसाइज आपकी 10 मिनट में खत्म हो जाने वाली है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर, फटाफट से आ जाइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इट इज बैड मैनर्स, बैड मैनर्स क्या है, मैंने आपको बताया था दूसरों के पत्रों को खोलना, तो ओपन अदर्स लेटर, इसका आंसर कर दीजिए आप ए। अभी बताया था सतीश की माँ ने सतीश का पत्र नहीं खुला था, क्यों नहीं खुला था, क्योंकि उसने बताया कि दूसरों के पत्रों को खोलना क्या है, बैड मैनर्स है। तो आप भी बेटा दूसरों की चीजों को ना खोलें, किसी के मोबाइल को ना खोलें, किसी के पत्रों को ना खोलें। चलिए, सतीश टेक्स द स्वीट्स एंड रश्ड टू द, सतीश ने मिठाइयां ली और कहां के लिए चला गया, वो खेलने के लिए, कहां चला गया, खेलने के लिए। याद रहेगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। इज इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, बेटा हां, इसका आंसर होगा यस। आपसे पूछा गया है क्या भारत, देखो इज पहले लगा है, इसका मतलब क्या भारत त्योहारों की भूमि है, क्या भारत त्योहारों की भूमि है, तो ये बात हम अभी पढ़ के आए हैं कि भारत क्या है, त्योहारों की भूमि है, लैंड ऑफ फेस्टिवल, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स, बेटा ये क्या है, एक वाक्य है, उसके शब्दों को आगे पीछे इन्होंने कर दिया है, तो ये शब्द आपको सही से जमाने हैं। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे एवरीवन, क्या लिखेंगे बेटा, एवरीवन, एवरीवन पुट्स ऑन, पुट्स ऑन मैंने पहनना, मैंने आपको बताया था, पुट्स ऑन दूसरे नंबर पर आ जाएगा, पुट्स ऑन, फिर लिखो न्यू क्लॉथ्स। अगर मैंने आपको अभी जो लेटर बताया था वो अच्छे से पढ़ा है, ये सब उसी में लिखा है। तो एवरीवन पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आप पुट्स ऑन आपका वर्ब है, और न्यू क्लॉथ्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही क्रम रहता है। किसी बच्चे को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ग्रामर के बारे में दिक्कत होती है तो ग्रामर की भी वीडियो मेरी आने लगी है, क्लास 4th से लेकर के क्लास 8 तक कोई भी ग्रामर आपको पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, किस महीने में हम दिवाली मनाते हैं, बताओ जरा।
इन विच मंथ, अभी बताया था कार्तिक महीने में, है ना। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने होते हैं, ठीक उसी तरीके से हिंदी में भी महीने होते हैं। चैत्र, पहला महीना चैत्र, दूसरा होता है वैशाख, तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ। ऐसे ही 12 महीने होते हैं, जिसमें से एक महीना होता है कार्तिक, जो सर्दियों में आता है। अंग्रेजी का अक्टूबर या नवंबर महीना चलता है उस समय। तो कार्तिक महीने में, ये जो महीना लिखा है कार्तिक, इस महीने में हम दिवाली मनाते हैं। इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा? अगर शॉर्ट में पूछे तो कार्तिक लिख देना, केवल इतना लिख देना कार्तिक, ठीक है। या फिर देखो, यहां से लिखो वी सेलिब्रेट दिवाली। मैंने क्वेश्चन के आंसर बनाना आपको बताया है, इतना लिखो पहले, वी सेलिब्रेट दिवाली, इतना लिखो। फिर लिखो इन द मंथ ऑफ कार्तिक। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले वी सेलिब्रेट दिवाली, इतना क्वेश्चन से लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लूरल? देखो प्लूरल मैंने बताया था, प्लूरल माने होता है बेटा बहुवचन। जो एक संख्या में कोई चीज एक होती है तो उसको कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा होती है तो उसको कहते हैं बहुवचन, अंग्रेजी में कहेंगे प्लूरल। तो हैंड माने हाथ, हैंड माने क्या होता है प्यारे बच्चों? हैंड का मतलब होता है हाथ, तो हाथ का प्लूरल क्या हो जाएगा? एस लगा दो इसमें, हैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो वाक्यों में इसका आंसर लिखना है आपको। तो हु रोट द लेटर टू सतीश? सतीश को पत्र किसने लिखा? बेटा हु वाले क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान होते हैं, केवल उसमें नाम जोड़ना होता है। तो अभी पत्र में आपने देखा था सतीश को पत्र किसने लिखा? गौतम ने, तो लिखो गौतम, GAUTAM। फिर ऐसा कैसा पूरा बता दो, गौतम रोट द लेटर्स, रोट द लेटर टू सतीश, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके आंसर बहुत आसान रहते हैं। तो सतीश को पत्र गौतम ने लिखा। अगला है व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद? हम ईद कब मनाते हैं? तो बेटा यहां से लिखना है वी सेलिब्रेट ईद, इतना प्रश्न में से लिखो, वी सेलिब्रेट ईद, वी सेलिब्रेट ईद। बेटा ईद में ई कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ईद। तो वी सेलिब्रेट ईद, बताओ कब मनाते हैं? रमजान के महीने में। तो एट द मंथ ऑफ रमजान, एट द मंथ ऑफ रमजान, RAMZAN, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर बनाना सीखना है। रमजान के बाद बाकी पूरा हो गया, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद? गौतम को ये किसने बताया कि ईद कैसे मनाते हैं? तो बेटा देखो पत्र में आपको दिखा देता हूं, है ना। तो उसमें साफ साफ लिखा है गौतम का भी एक दोस्त था अनीस, उसने बताया उसको कि हम ईद कैसे मनाते हैं। ईद बेटा मुसलमानों का त्योहार है, मुसलमान ईद मनाते हैं। देखो लिखा है ना, माई फ्रेंड, ये लिखा है माई फ्रेंड अनीस टोल्ड मी दैट पीपल ऑब्जर्व फास्ट प्रे द एलमिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। तो इसका दोस्त है अनीस, किसका? गौतम का। तो अनीस ने गौतम को बताया और गौतम ने सतीश को बताया था, ठीक है। तो गौतम को ईद के बारे में किसने बताया? तो इस पे लिखना है हु की जगह लगा दो अनीस, सिर्फ क्या लगा दोगे? अनीस। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख दो, इस हु की जगह बेटा लगा दो अनीस, ANEES, अनीस। फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दो, टोल्ड गौतम, टोल्ड गौतम, बाकी बेटा यहां तक उतार दो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Whom do we worship on दिवाली? दिवाली पे हम किसकी पूजा करते हैं? तो बेटा उसी में से आंसर मिल जाएगा आपको। देखो फिर से बता दूं मैं आपको, दिवाली पे हम किसकी पूजा करते हैं? कोई बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? बताओ जरा। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। देखो ये लिखा है वी, यहां से उतारना है आपको। वी वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, हो जाएगा बेटा। बस, तो गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इतना सा आपको इसमें लिखना है, बस लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो एक बार बता देता हूं मैं। तो वी यहां से लिखो, वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, GODES, गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने लिख लोगे आप। चलिए ठीक है, डबल डी कर दें इसको, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना बेटा, डबल डी, गॉडेस लक्ष्मी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप हैं, बड़े ज्यादा शब्दों में लिखना है आपको। तो व्हाट डू वी डू बिफोर दिवाली? दिवाली से पहले हम क्या करते हैं बताओ जरा। मिठाइयाँ बनाते हैं, घरों की सफाइयाँ करते हैं, पटाखे चलाते हैं, है ना, मिट्टी के दीपक जलाते हैं। तो दिवाली से पहले क्या करते हैं वो आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले वी क्लीन आवर हाउसेज, दिवाली से पहले क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। तो वी क्लीन आवर हाउसेज, फुल स्टॉप लगा दो। अगला क्या करते हैं? हम घरों को सजाते हैं। तो वी डेकोरेट, DECORATE, स्पेलिंग से लिखना बेटा। वी डेकोरेट हाउसेस, किससे सजाते हैं? विथ अर्थन लैंप, EARTHAN, अर्थन लैंप्स। ठीक है, और क्या करते हैं? प्रिपेयर्ड स्वीट्स, मिठाइयाँ बनाते हैं। तो वी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड किस पे सही लिखें बेटा? PREPARED, प्रिपेयर्ड स्वीट्स। ठीक है, बिफोर दिवाली, बिफोर दिवाली। तो ये सारा का सारा आपको लिख देना है। अगर पूरा याद नहीं कर पाओ तो नीचे पर लिख देना केवल, बी प्रिपेयर्ड स्वीट्स बिफोर दिवाली, एक आंसर में। ठीक है, और अगर पूरा लिख सकते हो तो और अच्छी बात है बेटा, नहीं तो ये 2 लाइनें लास्ट की लिख देना। दिवाली से पहले हम क्या करते हैं? तो वी प्रिपेयर्ड स्वीट्स, हम मिठाइयाँ तैयार करते हैं। बाकी ये सारे के सारे काम क्या हैं? दिवाली से पहले के हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया प्यारे बच्चों आपको। ये हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है और गणित की क्लास भी साथ साथ चलती है। इसमें क्वेश्चन बारे में क्या करना है बेटा आपको? फ्रेम क्वेश्चन बनाने हैं। इन्होंने कुछ आंसर दिए हैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हु, अगर हु से प्रश्न बनाना है तो उसका उत्तर में हम क्या करते हैं? हु को हटा करके किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। तो इसमें व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, गौतम रोट अ लेटर टू सतीश। इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस नाम की जगह क्या लगा देंगे? हु। बस देखो जरा, कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, तो आप लिख दो हु वाज कल्पना चावला। क्या लगा देंगे? इस कल्पना चावला की जगह हम क्या लगा देंगे? हु। तो हु लिखा हुआ है, तो हु वाज एन एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, पूरा का पूरा वैसे उतारना है। अगला क्वेश्चन है अनन्या लिव्स इन भोपाल। ठीक है, इसकी जगह लिख दो हु और पूरा का पूरा उतार दो, हु लिव्स इन भोपाल। कितना आसान है बेटा, हु लिव्स इन भोपाल, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? अनन्या लिव्स इन भोपाल। चलिए स्टेट नंबर 4 में आइए। स्वामी विवेकानंद ने वाज ए ग्रेट सेंट,
स्वामी विवेकानंद एक महान संत थे, तो सबसे पहले क्या लगा दो, स्वामी विवेकानंद की जगह हु, और पूरा का पूरा उतार दो। हु वाज ए ग्रेट सेंट, हु वाज ए ग्रेट सेंट, SAINT। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें बेटा, है ना, क्योंकि हु से प्रश्न बनते हैं और प्रश्न के अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये थी बेटा आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने इसमें जोड़ी हैं, वो भी आप सॉल्व कर लीजिए। आपकी इंग्लिश वर्कबुक से है, ये इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उससे है। रीड एंड लर्न, बेटा इसको हम पढ़ते हैं ब्रदरहुड, इसका मतलब होता है भाईचारा। क्या मतलब बेटा इसका, भाईचारा। पुट, पुट माने होता है रखना, और पुट ऑन माने पहनना। सेलिब्रेट का मतलब होता है बेटा मनाना, जैसे दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वो वाला। फायर वर्क का मतलब होता है बेटा पटाखे, जो हम दिवाली पे चलाते हैं, शादियों में चलाते हैं पटाखे। विक्ट्री माने होती है बेटा जीत, जैसे लॉर्ड राम रावण पे विक्ट्री लेकर के आए थे, रावण को जीत कर आए थे। सीजन माने होता है बेटा मौसम, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, सीजन, मौसम। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए अगला है बेटा ऑफर। ऑफर का मतलब होता है बेटा प्रस्तुत करना, कोई चीज देना। जैसे मेरे पास 4 केले हैं, तो मैं आपको केले खा रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं कि आप भी खाओ। तो ऑफर माने प्रस्तुत करना। ठीक। लेट ऑफ, लेट ऑफ माने जाने देना, जाने देना। असेंबल, असेंबल माने होता है बेटा इकट्ठा होना। जैसे ईद मनती है तो लोग प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहाँ इकट्ठे होते हैं, ईदगाह में। तो असेंबल माने इकट्ठा होना। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट माने ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आप ध्यान दीजिए। ठीक है। ब्लेसिंग्स, इसको पढ़ते हैं बेटा ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स माने होता है आशीर्वाद। क्या होता है बेटा, आशीर्वाद। ठीक। अगला है अर्थन लैंप। अर्थन लैंप माने मिट्टी के दीपक, जैसे दिए बोलते हैं, दिए इनको। ठीक है, मिट्टी के दीपक। तो दिवाली पे हम घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, किससे, विथ अर्थन लैंप्स एंड इलेक्ट्रिक लैंप्स। और ये दीपक मेरा नाम भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन था इसके बारे में। कुछ और बचा है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको क्या करना है बेटा, एंटोनिम्स बताने हैं। क्या बताने हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम को कहते हैं हम विलोम शब्द, हिंदी में क्या कहेंगे, विलोम शब्द। इसका उल्टा बताना है, अपोजिट भी बोलते हैं इसको बेटा। ओपन माने होता है खोलना, इसका अपोजिट होगा क्लोज। क्लोज माने बंद करना। हैप्पी, हैप्पी माने खुश होता है, तो अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी लिख दो आप, सैड भी लिख दोगे तो वो भी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अगला है लॉन्ग। लॉन्ग माने होता है बेटा लंबा। लॉन्ग माने क्या होता है, लंबा। तो लंबे का उल्टा क्या होगा, छोटा, शॉर्ट। कह प्यारे बच्चों, शॉर्ट माने छोटा। अगला है बेटा आपका लाइट। लाइट माने होता है उजाला या रोशनी या प्रकाश। इसका उल्टा हो जाएगा डार्क, DARK। डार्क माने होता है बेटा अंधेरा। ये सारे के सारे मीनिंग बेटा आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं। गो, गो का मतलब प्यारे बच्चों आप जानते हो, गो का मतलब होता है बेटा जाना। गो माने जाना, तो जाने का उल्टा क्या होगा, अपोजिट, कम। कम माने आना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बेटा आपको। इनमें से यहाँ पर अगर आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है, या फिर गौतम ने जो पत्र लिखा था सतीश को, वो अच्छे से पढ़ा है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या भरा जाएगा वो यहाँ से आप भर सकते हो।
पीपुल लाइट, लाइट माने जलाने हैं, लोग जलाते हैं, क्या जलाते हैं? ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो दिवाली पे क्या जलाते हैं बताओ जरा? तो ये अर्थन लैंप्स, पहले में क्या भर दोगे? ये अर्थन लैंप्स भर दोगे, याद रहेगा आपको। पहले ऑप्शन में आपको सब पता है, दिवाली पे क्या जलाते हैं लोग बाग? अर्थन लैंप्स, तो ये पहले पे भर दोगे अर्थन लैंप्स। दूसरा, ईद इज ए फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, ईद हैप्पीनेस का त्योहार है, और किस चीज का त्योहार है? ब्रदरहुड, भाईचारे का, 2 नंबर भर दोगे ब्रदरहुड। तीसरा देखो जरा, वी दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या, हम कार्तिक अमावस्या को दिवाली क्या करते हैं? मनाते हैं, तो मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट, तो ये 3 नंबर पर भर दोगे ये, ठीक है। चौथा, इंडिया इज ए लैंड ऑफ, इंडिया किसकी भूमि है? तो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ये 4 नंबर भर दोगे इसमें, ठीक है। एक 5वां ऑप्शन और भी है अगले पेज पर, उसमें क्या भर दोगे? रिटर्न, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज तक की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आपके साथ जितने भी बच्चे कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 या 10वीं तक पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को ये वीडियो भेजिए। हमारे इस चैनल पर कक्षा 4 के 5 के वीडियो आ रहे हैं, कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षाओं के वीडियो आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षाओं के वीडियोज भी आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर आने के लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए और वीडियो को आगे भेजते रहें। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हो वो अवश्य लिख के जाएं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।